हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होते हैं। यह आपको आज की इस वीडियो से इजीली समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें और ये टॉपिक को समझें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Marketing environment analysis is a process through which a company identifies all the internal and external factors that can affect its business। इसका मतलब है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई कंपनी अपने व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक और बाहरी कारकों की पहचान करती है। In simple terms, it's like keeping track of the weather for your business। इसका मतलब है कि आसान शब्दों में कहे तो यह आपके व्यवसाय के लिए मौसम पर नज़र रखने जैसा है। Here is a detailed description। यहाँ एक विस्तृत विवरण है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें है these are the factors that are very close to the company and directly affect its daily operations। इसका मतलब है कि ये ऐसे कारक हैं जो कंपनी के बहुत करीब होते हैं और सीधे तौर पर उसके दैनिक कामकाज को प्रभावित करते हैं। The company has some degree of control over these factors। कंपनी का इन कारकों पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है। तो फर्स्ट है द कंपनी। हाउ द कंपनीज वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेसिंग वर्क टुगेदर। इसका मतलब है कि कंपनी के विभिन्न भाग जैसे फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ कैसे काम करते हैं वो। उसके बाद आता है सप्लायर्स। दोज हु प्रोवाइड raw materials। If their price increase, your cost will also increase। इसका मतलब है जो कच्चा माल प्रदान करते हैं, अगर उनके दाम बढ़ते हैं तो आपकी लागत भी बढ़ेगी। उसके बाद आता है इंटरमीडियरीज। इसमें है होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एजेंसी दैट हेल्प डिलीवर योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। इसका मतलब है कि होलसेलर, रिटेलर और एजेंसियां जो आपके प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। अदर्स कंपनीज दैट सेल द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विस एज योर्स। इसका मतलब है कि दूसरी कंपनियां जो आपके जैसा या मिलते जुलते प्रोडक्ट या सेवाएं बेचती हैं। उसके बाद आता है कस्टमर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। देयर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसका मतलब है कि उनकी पसंद और व्यवहार मार्केटिंग की दिशा तय करते हैं। जैसा कि पता ही होगा आपको कि कस्टमर जो है वो मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये हो गया आपका माइक्रो इन्वायरमेंट में। ओके, जो ये टॉप हेडिंग्स है आपकी वो आती है आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट में। ओके, अब है मैक्रो इन्वायरमेंट। इसमें है दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस ओवर विच द कंपनी हैज नो कंट्रोल बट विच कैन चेंज द इंटायर मार्केट। इसका मतलब है ये बाहरी ताकतें हैं जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन वे पूरे बाजार को बदल सकती हैं। ये आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट में। जो आपका आया था माइक्रो एनवायरनमेंट में, उसमें है कि कंपनी का कुछ हद तक उन पे नियंत्रण होता है, जो आता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है उसमें कंपनी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, ये बाहरी ताकत होती है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, उसके बाद आता है की एनालिटिकल टूल्स।
These methods are used to understand the overall environment. इसमें है, इन तरीकों का इस्तेमाल समग्र वातावरण को समझने के लिए किया जाता है इसमें। तो इसका पहला पॉइंट है शॉर्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसका मतलब है कि अपनी ताकत, कमजोरियां, अवसरों और खतरों की पहचान करना, वो इसमें आता है। उसके बाद है पॉटर्स 5 फोर्सेस। दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स assess how intense the competition is in a market। इसका मतलब है यह फ्रेमवर्क बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र है इसका आकलन करने में मदद करता है। उसके बाद आता है why is this important। यह क्यों महत्वपूर्ण है। इन द कॉम्पिटिटिव, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताएंगे। इसमें है इन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप of 2026, no company can survive without marketing analytics. It helps you avoid future threats and seize new opportunities quickly। अब इसमें है कि 2026 के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में कोई भी कंपनी मार्केटिंग एनालिटिक्स के बिना जीवित नहीं रह सकती। यह आपको भविष्य के खतरों से बचने और नए अवसरों को जल्दी से पकड़ने में मदद करता है, इसलिए जो ये है वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है। थैंक यू।